कराची के इलाके लांडी मानसेरा कॉलोनी में खुदकुश धमाका, गैर मुल्कियों की गाड़ी को निशाना बनाया गया। हमले में 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाके के वक्त फायरिंग भी की गई। पुलिस ने फायरिंग करने वाले 2 दहशतगर्दों को हलाक किया। गाड़ी में सवार तमाम गैर मुल्की महफूज रहे। जाए वकुआ से क्लैशनकोफ और दस्ती बम से भरा बैग कब्जे में ले लिया गया। मजीद शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। ईरान में इस्फहान हवाई अड्डे के करीब धमाके की इतला। बरतानवी मीडिया का दावा है इस्फहान के करीब ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर हमला हुआ। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरानी हुकाम ने मुल्क के किसी भी हिस्से में फजाई हमले की तरदीद की है। ईरान का कहना है इसराइल ने क्वाडकॉप्टर उड़ाने की नाकाम कोशिश की, जिसे मार गिराया। तेहरान एयरपोर्ट पर परवाज़ें मनसूख, लोगों को घर जाने की हिदायत। ईरान के मुताबिक शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम फाल कर दिया गया। इसराइली फौज का कहना है ईरान में धमाकों की इतलात पर फिलहाल कोई बयान नहीं दे सकते। अमेरिका ने फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में करारदाद वीटो कर दी। करारदाद के हक में 12 अरकान ने वोट दिया। बरतानिया और स्विट्ज़रलैंड गैर हाजिर रहे। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास की जानिब से अमेरिका की मजम्मत। वीटो को गैर मुनसिफाना, गैर इखलाकियाती इक़दाम करार दे दिया। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा दहशतगर्दी पर फ़लस्तीनी रियासत को इनाम नहीं दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंटोनियो गुतेरेस का कहना था 2 रियासती हल में पेशरफ ना की गई तो तशद्दुद का खतरा बढ़ेगा। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पुलिस ने फ़लस्तीन की हिमायत में मुजाहरा करने वाले 100 से ज़ायद तलबा को गिरफ्तार कर लिया। मुजाहरे में मिनेसोटा की सियासतदान इल्हान उमर की बेटी भी शामिल थे। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का कहना है गैर मामूली इक़दाम मुतादिद वार्निंग के बाद किया गया। स्वात, मर्दान, मुल्तान और हाफिजाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मौसम खुशगवार। शिमाली वजीरिस्तान के करीब दरियाए टूची में पानी का बहाव बढ़ गया। आज़ाद कश्मीर के शिमाली, बालाई और वस्ती अजला में भी बारिश। पीर चेला, पीर चनासी, पीर हसीमार और मकड़ा के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। बलोचिस्तान काबीना आज दोपहर 12 बजे हलफ उठाएगी। गवर्नर बलोचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ काबीना से हलफ लेंगे। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान के मुताबिक सूबाई काबीना में 14 वज़रा शामिल होंगे। I believe we can resist the political atmosphere to reflect more light than heat if we really want to. But it will need all of us to step back and decide what matters the most. Pakistan needs all hands on deck to revitalize its economy. ऑपोजिशन के हंगामे और शोर शराबे में सदर आसिफ अली जरदारी का सियासी जमातों को मुफाहमत का पैगाम। इख्तलाफात मिलकर बैठकर हल करने का मशवरा। दहशतगर्दी के खतरे से खबरदार किया। मौशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती कोशिशों से आगाह किया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा हमारे पास ज़ाया करने के लिए वक्त नहीं। जो मुश्किलात हैं उनमें हम इख्तलाफात को लेकर नहीं चल सकते। हम सबको एक कदम पीछे हटना होगा। फैसला करना होगा कि सबसे ज़्यादा अहम मुल्क और कौम के लिए क्या है। सोचना होगा कि अपने मकासद, बयानिया और एजेंडे में किस चीज़ को तरजीह दे रहे हैं। मिलकर आगे बढ़ेंगे तो जमहूरियत मजबूत होगी। हकीकी कोशिश करें तो सियासी दर्जा हरारत में कमी ला सकते हैं। इजलास से पहले सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मुलाकात। सियासी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। Including programs to reduce maternal, maternal and infants, enhance mother and child income. सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान ऑपोजिशन की नारेबाजी और शोर शराबा। स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए। पोस्टर्स लहराए। बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। ईवान में सीटियां और बाजे बजाए। जमशेद दस्ती ने बाजा बजाया तो सदर जरदारी पहले खामोश हुए, फिर मुस्कुरा दिए। कादिर पटेल और जमशेद दस्ती के दरमियान गर्मा गर्मी भी हुई। मुस्लिम लीग नून के अरकान ने वज़ीर आज़म के डेस्क के सामने हिसार बना लिया।
इजलास में जरदारी को 21 तोपों के एहतजाज की सलामी पेश की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान के सदर के खिताब के बाद पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। दावा किया कि हमने आसिफ अली जरदारी को मजबूर किया। उन्होंने अपनी तकरीर अधूरी छोड़ी। कहा, हम इस सदर को नहीं मानते। ये सदर वजीर आजम पूरी काबीना ही गैर कानूनी है। पहले बानी PTI को रिहा करें, फिर सुलह की बात होगी। उमर अयूब ने कहा, आर्टिकल 41 के तहत सदर जमहूरियत की नुमाइंदगी करता है। सदर जरदारी ने बहैसियत सदर पीपल्स पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। बहैसियत ऑपोजिशन लीडर पॉइंट उठाने की कोशिश की, मगर ऐवान में कानून की धज्जियां उड़ाई गई। फैजाबाद धरने के दौरान फैज हमीद और 2 अफसरान से मुलाकात हुई। साबिक वफाकी वजीर कानून जाहिद हामिद का फैजाबाद धरना कमीशन को बयान। कहा, फैज हमीद ने तजवीज़ दी, क्या मुख्तसर वक्त के लिए इस्तीफे पर गौर कर सकते हैं। फैज हमीद समझते थे कुछ अरसा छुट्टी पर भी चला जाऊं तो TLP मुतमईन हो जाएगी। उन्होंने फैज हमीद को कहा कि वजीर आजम को पेशकश कर चुका हूं, मगर वो मानने को तैयार नहीं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा था, हुकूमत तोड़ देंगे, वजीर को इस्तीफा नहीं देने देंगे। जाहिद हामिद ने कहा, जब पुलिस एक्शन नाकाम हुआ तो एहसास हुआ वाहिद मुतबादिल फौज की मुदाखलत होगी जो अच्छी नहीं होगी। हाउसिंग स्कैंडल की इंक्वायरी एक मेजर जनरल कर रहे हैं। ये इंक्वायरी साफ शफाफ होगी। अगर क्लीन चिट देना होती तो इंक्वायरी शुरू न होती। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, धरना कमीशन से मुतालिक वो कुछ माह पहले कह चुके थे, इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा, वो खुद बहुत देर तक मुंतजिर रहे कि धरना कमीशन उन्हें दोबारा बुलाएगा। वजीर दिफा ने कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा से पूछा गया, धरने वालों में पैसे क्यों बांटे गए। उस पर जनरल रिटायर्ड बाजवा ने कहा, धरने के शुल्का के पास किराए के पैसे नहीं थे। ख्वाजा आसिफ की सऊदी अरब से मुतालिक शेर अफजल मरवत के बयान पर भी तनकीद। कहा, शेर अफजल मरवत का बयान जाती था, वो PTI उनके खिलाफ कार्रवाई करे। फरसूदा तरीकाकार और सुर्ख फीता बिल्कुल नहीं चलेगा। बैनुल अक़वामी सरमायाकारी के मंसूबों पर किसी भी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। सऊदी सरमायाकारी से मुतालिक जायज़ा इजलास में कहा, बैनुल अक़वामी सरमायाकारी के मंसूबे मुकम्मल करने के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात ली जाएँ। सऊदी सरमायाकारी से मंसूबों की तकमील की खुद निगरानी करेंगे। सऊदी अरब के मारूफ कारोबारी शख्सियात के वफ्द की पाकिस्तान आमद जल्द मुतवक्के है। खान साहब को जब आज उनके इल्म में नहीं था कि कोई सऊदी अरब से रिलेटेड स्टेटमेंट जो है उनसे मनसलूक करके दिया गया, उन्होंने हमें याद दिलाया कि नवंबर मेरी हुकूमत ख़त्म होने से 4 महीने पहले सऊदी अरब ने हमें $2 अरब दिए थे। तो अगर $2 अरब कोई मुझे दे रहा है तो वो मेरी हुकूमत को गिरा कैसे सकता है। बानी PTI को मालूम नहीं था, उनसे मंसूब करके बयान दिया गया। रिजीम चेंज में सऊदी अरब का कोई किरदार नहीं। अडियाला जेल में मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की वजाहत। मुजम्मिल असलम ने कहा, बानी PTI का कहना है उनकी हुकूमत जाने से पहले सऊदी अरब ने $2 अरब पाकिस्तान को दिए। अगर वो उनकी हुकूमत के खिलाफ होता तो इन्वेस्टमेंट क्यों करता। पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा कि अनकरीब बानी PTI बाहर होंगे और मुल्क के वजीर आजम बनेंगे। हामिद रजा ने बताया कि शिबली फराज सेनेट में ऑपोजिशन लीडर होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुशीर सोशल वेलफेयर मिशाल यूसुफजई ने महंगी गाड़ियों की खरीदारी की समरी की खबर देने पर खातून रिपोर्टर नादिया सबूही पर पैसे मांगने का इल्ज़ाम लगा दिया। बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी का सहाफ़ी बरादरी का नोटिस, बयान वापस लेने और मुआफ़ी का मुतालबा कर दिया। सहाफ़ी बरादरी ने मिशाल यूसुफजई के प्रोग्राम्स की कवरेज और उनके पेशावर प्रेस क्लब में दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी है। सदर पेशावर प्रेस क्लब अरशद अजीज मलिक ने कहा, मिशाल 24 घंटे में मुआफ़ी मांगे वरना 24 घंटे बाद अगले लाहे अमल का ऐलान होगा। आज TV की ब्यूरो चीफ फरजाना अली ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत कम ख़वातीन किसी पोजीशन पर हैं। कुछ सियासी जमातें और प्रेशर ग्रुप चाहते हैं कि उनकी मर्जी की खबर दी जाए और उनकी मर्जी का तज्जिया किया जाए। मिशाल यूसुफजई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खातून सहाफ़ी की बेइज्जती की। वो इसी प्लेटफॉर्म पर खातून सहाफ़ी से मुआफ़ी मांगे।
फॉर्म 47 वाले पाकिस्तान की क़यादत के अहल नहीं। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का हलफ बर्दारी के बाद खिताब। कहा, हम हर उस शख्स के साथ खड़े होंगे जिससे फॉर्म 47 के जरिए हराया गया है। कारकुन तैयारी करें, मुल्क गिर तहरीक चलाएंगे। कहा, हमारी किसी इदारे, शख्स और पार्टी से कोई लड़ाई नहीं, हम सबसे बात करेंगे। भारत में आम इंतखाबात के तवील मरहले का आज से आगाज़। इंतखाबात 7 मराहिल में 1 जून से तक जारी रहेंगे। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। नरेंद्र मोदी फिर हुकूमत बनाने में कामयाब हुए तो मुसलसल तीसरी बार मुंतखब होने वाले भारत के दूसरे वजीर आज़म होंगे। और पाक न्यूजीलैंड दूसरा T20 मैच कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। सीरीज का पहला T20 गुज़श्ता रोज़ बारिश की वजह से बेनतीजा खत्म हो गया था।